चीन पर पश्चिमी देशों की निर्भरता होगी कम। जर्मनी अब दुनिया की आंखों से उतारेगा चीन का चश्मा। अपनी नई नीति का जर्मनी ने किया खुलासा। चीन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का वो पहिया है जो अगर धीमा पड़ता है तो पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था की गाड़ी थम जाती है। सस्ते लेबर और कम लागत के लालच में चीन में बेतहाशा निवेश कर रहे थे। उनकी यही रणनीति अब उनकी गले की हड्डी बनती जा रही है। बीते कई सालों से एक ऐसे देश की तलाश शुरू हो चुकी है जो चीन को मात दे सके। वहीं अब चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बाद एक और देश आगे आ गया है जो चीन की +1 पॉलिसी को टक्कर दे सकेगा। खैर, ये देश कौन है? चीन कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना और कैसे पश्चिमी देश चीन के खिलाफ एकजुट होकर निर्भरता को खत्म करेंगे और इस रणनीति में भारत कितना अहम होने वाला है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब दुनिया की आंखों में चीन के उतरने की वजह क्या है, इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि चीन दुनिया की आंखों में चढ़ा कैसे। करीब 25 से 30 साल पहले तक अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश चीन की पॉलिसीज को लेकर काफी उत्साहित रहते थे। चीन ने विदेश कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी पॉलिसी को काफी लचीला और आकर्षक बनाया था। जैसे अगर किसी विदेशी कंपनी को चीन में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो उन्हें क्लियरेंस की सुविधा मिलती है। फैक्ट्री के लिए जमीन भी आसानी से मुहैया हो जाती है। विदेशी कंपनियों के टैक्स को लेकर काफी छूट मिलती है। कंपनियों को कई साल तक टैक्स फ्री काम करने का मौका भी मिलता है। इसके बाद भी टैक्स में छूट मिलती रहती है। कॉर्पोरेट टैक्स दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देशों की निर्भरता बढ़ती गई वैसे वैसे चीन ने टैक्स बढ़ाना भी शुरू कर दिया। साल 2007 में चीन ने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया, फिर पर्यावरण पर टैक्स और फिर कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण पश्चिमी देशों को अंत में एक फैसला लेना ही पड़ा। बता दें, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने अपनी नई नीति का खुलासा किया है। दरअसल जर्मन सरकार ने 64 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जर्मन अर्थव्यवस्था की चीन पर बढ़ती निर्भरता को खत्म करना है। नई नीति के तहत वह चीन के साथ रिसर्च में सहयोग बंद करेगा। उन रिसर्च परियोजनाओं को जर्मन सरकार समर्थन नहीं देगी जिनसे जर्मनी को बौद्धिक खतरा पैदा हो। साथ ही जर्मनी शिक्षाविदों को सहयोग के सुरक्षा जोखिमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्रों में चीनी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मन प्रमुख प्रौद्योगिकी की लिस्टिंग करेगी। जर्मनी चीन के साथ उन परियोजनाओं से पैसा निकालना चाहता है जिनमें नॉलेज ट्रांसफर हो सकता है। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि चीन ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। चीन ब्रिटेन पर हमला करने और उसे निशाना बनाने में सफल रहा है क्योंकि ब्रिटेन के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे वे चीनी हमले से अपना बचाव कर सके। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में चीन का स्थान, उसके हस्तक्षेप और उसके ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का पता लगाना काफी मुश्किल है। सरकारों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ब्रिटेन की खुफिया सेवा चीन के गुप्त उपक्रमों पर नजर रख रही है, वह इस बात को पहचान नहीं पाई है। वहीं ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन आने वाले दिनों में बड़ा खतरा भी बन सकता है। जापान ने चीन से मुकाबला करने के लिए अपनी नई योजना का खुलासा किया है। जापान ने मुख्य रूप से एशिया में समान विचारधारा वाले देश को सैन्य सहायता मुहैया कराने के लिए एक नई योजना बनाई है। अब वह मुख्य रूप से एशिया में समान विचारधारा वाले देशों को सैन्य मदद पेश करेगा। आपको बता दें, 2 अप्रैल को हयाशी के साथ बातचीत में चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग ने कहा था कि जापान को हानि करने वाले खलनायक की मदद नहीं करनी चाहिए। जाहिर तौर पर ये वॉशिंगटन के साथ टोक्यो के घनिष्ठ संबंधों का जिक्र था। जापान का ये कदम उसकी पिछली नीति को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक से कई बड़े रक्षा तैयारी के खुलासे किए हैं। यूक्रेन युद्ध से सबब लेते हुए ऑस्ट्रेलिया अब लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत जमा कर रहा है। यही नहीं, भारत की तरह ही ऑस्ट्रेलिया अब हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने ही देश में गोला बारूद बनाने पर फोकस करने जा रहा है। इसके अलावा बता दें, संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले 3 सालों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच जंग हो सकती है। वही अब लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता हासिल करने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया बढ़ रहा है। उसने ऑक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस संधि की घोषणा भी की है। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी हासिल करने में मदद करेंगे। चीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही कंपनियों को बेहतर ठिकाने का विकल्प देकर भारत स्थिति का लाभ उठा सकता है। ये भारत के लिए संपन्न बनने का बड़ा अवसर है। वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाइना +1 स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सकता है। ये बात विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा ने कही है। G20 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए वे भारत आए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, बग्गा का ये बयान तब आया है जब हाल ही में अमेरिकी कंपनी ने निवेश संबंधी कई घोषणाएं की हैं। भारत में निवेश की घोषणा करने वाली कंपनियों में चिप निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी है। चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव महसूस करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब एशिया में ही चीन से इतर कर देख रही है। वे अपनी आपूर्ति व्यवस्था में विविधता लाने की रणनीति पर कार्य कर रही है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।